गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसे कल हमने एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक के हिसाब से हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट किया था और कल के लेक्चर में मैं आपको ये क्लियर किया था कि हम आज से जो है सीधे जर्नल की ओर जाएंगे। जर्नल इसलिए क्योंकि ये हमारा सब में प्राइमरी वर्क होता है। हमारे पास हमारे मॉड्यूल के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है उस अकाउंटिंग प्रोसेस में बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस का ये एक सब में इंपॉर्टेंट टर्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये बात ध्यान में रहना चाहिए कि जब हम किसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि हमने कल के ही लेक्चर में देखा है रिकॉर्डिंग ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है और सब में पहला काम रिकॉर्डिंग ही होता है। लेकिन ये रिकॉर्डिंग जो है जहां अकाउंटिंग के बेस में हमको करना है, उस रिकॉर्डिंग को लिखने के लिए जिस प्रोसीजर से हमें जाना पड़ता है वो प्रोसीजर हमारा जर्नल होता है। तो फ्रेंड्स, अब कुछ बातें जो है वो हमारे लिए थोड़ी रिवाइज होगी। पहले क्या है, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है, हमें वो टाइप्स ऑफ अकाउंट पता होना चाहिए। अकाउंट के टाइप्स जो है वो एग्जैक्टली दो टाइप्स है। एक होता है पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। ये जो इम्पर्सनल अकाउंटिंग है ना, इम्पर्सनल के लिए यहां फिर से रियल और नॉमिनल, ऐसे हमारे पास टोटल अकाउंट के तीन टाइप्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। लेकिन बेसिक टाइप के हिसाब से सोचा जाए तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, देखिए ये हमारा बेसिक नॉलेज ये हमारे पास है, लेकिन फिर भी बिफोर जर्नल इसकी हमको जरूरत होती है, क्योंकि जर्नल को लर्न करने के पहले हमारे दिमाग में ये बात रहना बहुत जरूरी है कि जर्नल से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि डायरेक्टली आपके पास जर्नल आ गया। जर्नल के पहले हमारे पास में डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम जिसे कहा जाता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जिसको इन्वेंट किया है, किसने इन्वेंट किया है? लुका दे बार्गो पासियोली। आपको पता है ये 500 साल पुरानी कंसेप्ट है जिसे हम आज भी यूज कर रहे हैं। मिस्टर पासियोली ने यहां पे आपके सामने जो कंसेप्ट रखा था, उन्होंने एक बात को सामने रखते हुए कंसेप्ट रखा है कि हर ट्रांजैक्शन जो होता है उस ट्रांजैक्शन के ड्वेल इफेक्ट हमारे पास होना चाहिए। और बस उसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का आज भी हम यूज करते हैं जो नियर अबाउट 500 साल पुरानी है। मींस ये सोचिए कि पासियोली का विजन क्या था, जो 2021 में भी आप लोग उसे लर्न कर रहे हो। तो फ्रेंड, यहां जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है, यहां पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल के हमारे पास फिर से तीन टाइप्स होते हैं। कौन से हैं? चलिए ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन। पहले हम नेचुरल पर्सन को देख लेंगे। अब नॉर्मली देखा जाए तो नेचुरल पर्सन क्या होता है? जो पर्सन ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है। पर्सन मीन्स एनी इंडिविजुअल, जैसे गणेश, रमेश, जय, ठीक है, हाँ। तो ये सभी जो है कुछ एग्जाम्पल नेचुरल पर्सन्स के हैं। इसके बाद
जहां हम आर्टिफिशियल पर्सन की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, जो किसी एक लीगल टर्म के हिसाब से, मतलब लीगल रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जिसे फॉर्म किया जाता है। फिर वो कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है या कोई लीगल बॉडी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। लेकिन यहां यह जरूरी है कि उसने एक टर्म को फुलफिल करना है, वो लीगली रजिस्टर्ड होना चाहिए। लीगली रजिस्टर्ड होना मतलब क्या है, अगर आप आपका खुद का बिजनेस भी खोलना चाहते हो तो आपको शॉप एक्ट में आपका लाइसेंस लेना पड़ता है। मतलब गुड्स के सेलिंग के लिए भी आपके पास लाइसेंस होना जरूरी होता है। आपने एक बार रजिस्टर करवा लिया मतलब आपका फर्म भी या आपका इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप का शॉप भी जो है वो आपका लीगल फर्म कहलाएगा, जो पर्सनल होगा, किसी पर्सन को बिलोंग करेगा। लेकिन यहां जब आर्टिफिशियल पर्सन आता है तो इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि राजेश ट्रेडर्स, महेश मेडिकल्स, सुयोग कॉलेज या एक्सेट्रा, और भी कुछ टर्म्स जो इसमें आ सकते हैं, जहां लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसी पर्सन का नाम यहां जुड़ा होगा तो ही उसे लीगल पर्सन कहा जा सकता है। अब जहां हमारे पास सेकंड टाइप है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में हमारे पास में पहला अकाउंट होता है रियल अकाउंट। अब ये जो रियल है ना, ये रियल हमारे असेट से ही बिलोंग करता है, जिसमें हमारे पास टेंजिबल और इंटेंजिबल इस दो टाइप के असेट्स आते हैं। टेंजिबल मीन्स जिन असेट को किसी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, और इंटेंजिबल मतलब जो फिजिकली अवेलेबल नहीं होते हैं लेकिन उसका बिजनेस वैल्यू होता है। और हमारा लास्ट टाइप है नॉमिनल अकाउंट्स, जो हम सिर्फ नॉमिनली प्रेजेंट करते हैं, जो हमारे बिजनेस के सर्वाइवल के लिए एक्सपेंसेस या किसी इनकम को रिलेटेड इन हेड्स का यूज हमको यहां करना होता है। तो फ्रेंड्स, हमको पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट की जरूरत क्या है? तो पहली बात, हमारे जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है उन ट्रांजैक्शन में इन तीनों टाइप के अकाउंट का रिलेशन आने वाला है, क्योंकि जर्नल जो है किसी रूल फॉर्मेट में आपके पास प्रेजेंट किया हुआ एक अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है। अब ये रूल्स कौन से हैं? तो इन रूल्स को अकाउंटिंग में गोल्डन रूल्स कहा जाता है। जैसे अगर पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन होता है तो वो पर्सनल अकाउंट के रूल से बिलोंग करेगा। कुछ गुड्स से ट्रांजैक्शन रिलेटेड आते हैं, एसेट से ट्रांजैक्शन, कैश से ट्रांजैक्शन रिलेटेड आते हैं तो रियल में होंगे, और कुछ ट्रांजैक्शन जो एक्सपेंडिचर या इनकम या लॉस या गेन से रिलेटेड आते हैं तो उनके लिए हमें यहां नॉमिनल अकाउंट का यूज करना होता है। क्या आपको ये पता है पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या हुआ? जिस बंदे को गुड्स मिलने वाले हैं उसको हमें डेबिट करना होगा, और द पर्सन हु गिव्स द गुड्स उसे हमें क्रेडिट करना होगा। इसके बाद रियल अकाउंट क्या बोलता है? मतलब क्या हो गया? जो बिजनेस में आ रहा है, व्हाट कम्स इनटू योर बिजनेस इज मस्ट टू बी डेबिटेड, और जो बिजनेस में से जा रहा है इसे आपको क्रेडिट करना होगा। और थर्ड रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड
मतलब आपके खर्चों को आपको डेबिट करना है और आपके इनकम को आपको क्रेडिट करना है। ये जो गोल्डन रूल है ना, ये गोल्डन रूल मिस्टर पासियोली ने प्रिपेयर किए थे। उन्हीं रूल्स के ऊपर आज भी हमारा अकाउंटिंग टिका हुआ है, चल रहा है। कहने का मतलब एक है कि 500 साल पुरानी चीज जब आपके सामने है तो आपको ये कुछ सालों तक जब यूज करना है तो यही कंटिन्यू होगा, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। अकाउंटेंसी की सिंप्लिसिटी यही है कि अकाउंटेंसी एक बार अगर हमारे सामने होती है तो जैसा हमने 11th स्टैंडर्ड में भी अगर पढ़ा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो आज भी हमको वही पढ़ना है और आगे भी फ्यूचर में हम वही पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इन्हीं के साथ में हमको अब हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड मतलब जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना होता है। क्या करना होता है? जर्नलाइज करना मतलब क्या है? तो जो ट्रांजैक्शन का हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं उसे जर्नलाइजिंग कहा जाता है। हमको आज उसी के बारे में कुछ बातें देखना है। देखिए आपके स्क्रीन पे है, पहले हम डायरेक्टली जर्नल की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट बताने के बाद में हमने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये चीजों को साथ में नहीं लिया है। एक बात ध्यान में रखिए, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे तो उस ट्रांजैक्शन में हमारे डबल एंट्री प्रिंसिपल के हिसाब से, डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रिंसिपल के हिसाब से एक लेजर में, एक अकाउंट में या एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते ही है, जिसे हम 2 एस्पेक्ट या 2 अकाउंट कहते हैं। इन चीजों को अभी हमने स्किप किया है, लेकिन ये चीजें आपके पास रहना चाहिए और इसके साथ में हमारे पास आएगा अभी जर्नल का पोर्शन। क्या है देखिए, जर्नल इज अ प्राइमरी एंट्री बुक और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या है जो मीनिंग है ना, उसे हमने बांट दिया है, इसलिए नहीं। हम जब एक साथ पढ़ते हैं तो कहीं कुछ बातें हमारे लिए बाजू में रह जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जर्नल क्या है? हमारा प्राइमरी एंट्री बुक है। प्राइमरी मतलब जहां हम सब में शुरुआत में कुछ लिखने वाले हैं वो हमारा जर्नल बुक है। या ओरिजिनल एंट्री बुक इस वजह से कहा जाता है, व्हेन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस योर ड्यूटी टू पास जर्नल फर्स्ट। प्राइमरी मतलब इसका नंबर सब में शुरुआत में आने वाला है। मींस किसी ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो जरूरत है वो है, क्या है? जर्नल। किसी ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली यूज करने का चांस नहीं होता है, उसका हमें जर्नल प्रिपेयर करना पड़ता है और ये हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग होता है। इसके बाद क्या है? इट इज द इनिशियल अकाउंट बुक इन विच द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन देयर ऑकरेंस। ये क्या है? इनिशियल अकाउंट बुक है जिसमें हम जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ऑन द ऑकरेंस। ऑन द ऑकरेंस में मतलब क्या होता है? जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आने वाले हैं उस सीक्वेंस से हमें उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि आज का ट्रांजैक्शन कल, कल का परसों। ये स्किप पॉलिसी नहीं होती है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को लिखने का जो तरीका होता है, मतलब जैसा एक सिंपल टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए, जब आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा तो अगर पहले परचेस हुआ है तो ही आप उसे सेल कर सकते हो। तो पहले आपके पास परचेस का ट्रांजैक्शन आएगा, बिजनेस स्टार्टिंग का ट्रांजैक्शन आएगा। आपने बहुत सारे जर्नल जो प्रिपेयर किए उसमें आप हर जर्नल एंट्री में ये बात देखते हो, हर जर्नल के क्वेश्चन में आपके पास ये रखा हुआ होता है, स्टार्टेड बिजनेस विथ, और इफ एग्जिस्टिंग बिजनेस इज देयर देन आपके पास वहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए वाले होते हैं। इसका मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस में सभी चीजें शुरुआत से होती है, लेकिन अगर आप कोई नए क्वेश्चन के लिए जाते हो तो आपके पास पहले वहां पे कैश का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बिजनेस के लिए कैपिटल का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो इसका जो रिकॉर्ड किया जाता है ये इसके ऑकरेंस पे, मतलब ये जैसा आने वाला है उसके हिसाब से हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि इसका सीक्वेंस चेंज करके। एंट्री इज मेड इन दिस बुक टू शो विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। मतलब
जर्नल का जो प्रिपरेशन किया जाता है उसे हम जर्नलाइजिंग जो कहते हैं उसे एंट्री कहा जाता है। और जो जर्नल एंट्री करना मतलब रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड कीपिंग करना। लेकिन ये रिकॉर्ड कीपिंग जब किया जाता है तो इस रिकॉर्ड कीपिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। और वो प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, तो आपके पास ट्रांजैक्शन में होने वाला कोई अकाउंट अगर दिया गया है तो उस अकाउंट में से कौन सा अकाउंट आपको डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट आपको क्रेडिट करना है, इसका नॉलेज आपके पास कहां पे दिया जाएगा, कहां मिलना है, जर्नल में। तो जर्नल क्या है, प्राइमरी एंट्री बुक है। क्या है पहले, सेकेंडली इसमें जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, ऑन इट्स ऑकरेंस बेसिस। और थर्ड थिंग, एंट्री जो शो किया जाता है इसमें क्या होता है, अकाउंट विच इज टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट विच इज टू बी, तो ये हमारा जर्नल हो जाता है। अब ये जो जर्नल हम पढ़ते हैं तो इसका फीचर क्या है, देखिए जर्नल कोई भी टर्म जब पढ़ा जाता है तो उसका फायदा देखा जाता है। तो उसी तरीके से जर्नल के फीचर्स क्या है, व्हाट इज द गुड थिंग इन्वॉल्व इन ए जर्नल। वंस अ ट्रांजैक्शन हैपन, इट्स एनालाइज टू डिटरमाइन द डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट एंड एंटर्ड इन ए जर्नल। एक बार ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसके बाद हमारा काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसका डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट ढूंढना है और उसे क्या है, जर्नल में एंटर्ड करना है। यह हमारा पहला फीचर है। ऑल द ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक एंड व्हेन दे ऑकर, हेंस द जर्नल इज मेंटेन ऑन अ विच बेसिस, और क्रोनोलॉजिकल बेसिस का मतलब क्या है, डेट वाइज और द डे वाइज। जिस दिन ये ट्रांजैक्शन प्लेस होगा उसी दिन उसी का रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, या आपका अकाउंट बुक का जो रिकॉर्डिंग किया जाता है वो डे वाइज और डेट वाइज होता है। अगर किसी डेट को हॉलीडे है तो उसे स्किप किया जाएगा, लेकिन जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन को आपको यहां शो करना होता है। उसके बाद द जर्नल इज रेफर टू द सब्सिडरी बुक्स। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सब्सिडरी बुक्स, बिकॉज द सब्सिडरी बुक इज अ सेकेंडरी पार्ट ऑफ द जर्नल। हमने जो 11th स्टैंडर्ड में 5वां टॉपिक देखा था सब्सिडरी बुक्स, इसके बारे में अगर सोचा जाए तो ये क्या है, जर्नल का सब डिवीजन है। टू डिवाइड द जर्नल, हमने उसे सब डिवाइड किया है क्योंकि यहां जो कुछ रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं वो जब बार बार हमारे पास आते हैं अगेन एंड अगेन, और अगेन एंड अगेन आने वाले सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इन सब्सिडरी बुक्स का यूज किया जाता है, जिसमें हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, कोई भी कैश बुक, एनी टाइप ऑफ द कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, वॉट एवर मे बी, इनसे रिलेटेड जो भी होगा वहां हम उसका फर्स्ट एंट्री लिखते हैं, क्योंकि इस टाइप के ट्रांजैक्शन हमारे पास बहुत बार रिपीट होते हैं। फिर जर्नल जो है इसे सब्सिडरी बुक इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि यहां से जो है हमारा पोस्टिंग कहां होना है, तो लेजर में पोस्टिंग होता है। कहां पोस्टिंग होता है, लेजर। और लेजर हमारा सेकेंडरी बुक है, जहां हम लेजर प्रिपेयर करेंगे वहां जर्नल खत्म हो जाएगा। जर्नल का पर्पस क्या है, ये ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट से रिलेटेड है। ये ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है, तो इसके हिसाब से हर ट्रांजैक्शन को कम से कम कितने एस्पेक्ट होते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं। और जो 2 एस्पेक्ट है उन 2 एस्पेक्ट का नाम क्या है, डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। ये जो है इन 2 एस्पेक्ट का आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम पहचान पाएंगे कि कौन सा एस्पेक्ट डेबिट है और कौन सा एस्पेक्ट क्रेडिट है, तभी तो हम जर्नल एंट्री पास कर सकेंगे। जिसके लिए हमको रूल अप्लाई करना है, उस रूल का एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे इजी हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, अगर हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेबिट और क्रेडिट होता है तो। कौन सा अकाउंट जो इन्वॉल्व है डेबिट किया जाएगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, इन टर्म को हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब जब डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम किसी एक अकाउंट को डेबिट और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करके उसे लिखने का काम करते हैं, अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड अलोंग विद द नरेशन, तभी उसे हम
जर्नल एंट्री कहते हैं। और ये जो जर्नल एंट्री लिखा जाता है वो क्या है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ द एंट्री इन अ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग द ट्रांजैक्शन। जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है, किसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग जर्नल में करना, इसे ही क्या कहा जाता है, प्रिपरेशन ऑफ द जर्नल एंट्री और जर्नलाइज द एंट्री। ईच एंट्री इज कॉल्ड एज अ जर्नल एंट्री। हर अकेले एंट्री को हम जर्नल एंट्री कहते हैं। ओके, ये कब होता है, जब आप डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट फाइंड कर सकते हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसे आप प्रेजेंट करते हो। तो अब जो कुछ भी एंट्री लिखना है इसके लिए कुछ एविडेंसेस जरूरी होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि हाँ हमारा ट्रांजैक्शन हो गया था हमने लिख लिया है ना, इसके लिए कुछ प्रूफ आपको लगते हैं और जिसे हम सोर्स मानते हैं कि वो लिखने के लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है बिजनेसमैन एंट्री होने के बराबर ही उस एंट्री का रिकॉर्डिंग करेगा। तो यहां कुछ सोर्सेस क्रिएट होते हैं जिसमें क्या है, इन सोर्सेस का यूज हमारे लिए जर्नल एंट्री पास करने के लिए होता है, जिसमें पहला होता है वाउचर्स, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड द इनवॉइसेस। वाउचर्स मीन्स एनी रिसिप्ट, एनी डेबिट नोट, एनी क्रेडिट नोट विच इज एज इन अ फॉर्म ऑफ वाउचर। ये वाउचर के फॉर्म में होती है और जब हम इसे प्रेजेंट करते हैं तो इसके हिसाब से हमें उसे रिकॉर्ड करना होता है। फिर डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो यहां पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मतलब रिसिप्ट या पेमेंट के हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, या कोई इनवॉइसेस हमारे पास मींस परचेज बिल और द सेल्स बिल, ये हमारे पास एज अ इनवॉइस प्रेजेंट किए वाले होते हैं। अब ये जो जर्नल है, इस जर्नल का हमारे पास एक फॉर्मेट रखा हुआ है। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट एक सिंपल वे में आपके सामने है, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, इन 5 कॉलम में इसका रिकॉर्डिंग किया हुआ है। आप देख सकते हो कॉलम ऑफ डेट में आपके पास कोई पर्टिकुलर डे, जो रिलेटेड डेट आपके पास दिया हुआ है, उसके साथ में ही किसी एक ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। मींस कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ सम पर्सन, किसी पर्सन से, मतलब यहां हमने एक एग्जांपल जो लिया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अब ये जो लेजर फोलियो है ना, ये लेजर फोलियो क्या बताता है, जहां एरो करके आपके सामने दिया हुआ है कैश अकाउंट इज इन 100 पेज इन द लेजर। जो कैश अकाउंट मतलब इस एंट्री का जो रिकॉर्ड आपको ढूंढना होगा, या क्रॉसली इसको अगर आप फाइंड करते हो तो ये एंट्री कहां मिलेगी, तो कैश बुक के पेज नंबर 100 पे आपको ये देखने मिलेगा कि आपने 31 जनवरी 2011 का जो एंट्री पास किया है वो 100 नंबर के पेज पे है। यहां ये क्रॉस वेरीफाइड होता है। देन जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसे डेबिट साइड में लिखा जाता है, और जो अकाउंट क्रेडिट है उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। नाउ देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अभी हमने इसके कॉलम का एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, क्योंकि कॉलम एक्सप्लेनेशन तो हमारा रेगुलर टर्म के हिसाब से है। अब जो जर्नल हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस जर्नल के बारे में अगर सोचा जाएगा, हाँ प्लीज, आपको कल इसके जर्नल डायरेक्ट दे दिए जाएंगे, उसको आपको पोस्ट करके बताना है। मतलब बेसिक थ्योरी इसी वजह से सामने रखी है क्योंकि हम जर्नल ये टॉपिक को भी जो है डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ जब स्टार्ट करेंगे तो आपके पास उन क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अब देखिए, हमारे पास जो जर्नल एंट्रीज होते हैं, ये जर्नल एंट्रीज के एक्चुअल 2 टाइप्स होते हैं। ये जो 2 टाइप्स है ना, ये 2 टाइप्स किस तरीके से है, तो इसमें से
हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो सिंपल जर्नल एंट्री कहलाता है। क्या होता है? सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब ही क्या है? जिस जर्नल एंट्री में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डेबिट होगा या एक ही क्रेडिट होगा, सॉरी या नहीं, एक डेबिट और एक ही क्रेडिट होगा, उस जर्नल एंट्री को सिंपल जर्नल एंट्री कहा जाता है। मींस इस टाइप के ट्रांजैक्शन में आपके पास कहीं पर भी दो डेबिट या दो क्रेडिट इन्वॉल्व नहीं होंगे। लाइकवाइज कैश पेड टू XYZ 100% है, हमने XYZ को पेमेंट किया है, XYZ को कैश रिसीव्ड हो रहा है, तो XYZ अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, यहां एक ही डेबिट आया है और एक ही क्रेडिट हमारे सामने आ रहा है। दूसरा होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या होता है? और कंपाउंड जर्नल का मतलब क्या है? जहां हमारे पास एक से ज्यादा मोर देन 2 डेबिट और मोर देन 2 क्रेडिट हो सकते हैं, उसे हम कंपाउंड या कंबाइंड जर्नल एंट्री कहते हैं। अभी जो जर्नल हमको प्रिपेयर करना है, ये जर्नल हमारे पास डे टू डे इंफॉर्मेशन का पोर्शन होता है। कौन सा होता है? डे टू डे एक्टिविटी। और ये जो डे टू डे एक्टिविटी है, इस वजह से क्या है, हमारे पास ओमिजन ऑफ ट्रांजैक्शन जो है उसे चांस नहीं होता है। सेकेंडली, हम ये जो जर्नल्स है, इन जर्नल के हेल्प से ही लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं। और जो नरेशन हमने लिखा हुआ है, जर्नल के साथ में जो नरेशन हम देते हैं, वो नरेशन हमारे पास में उस एंट्री को एक्सप्लेन करता है कि आपने रिलीवेंट एंट्री का रिकॉर्डिंग क्यों किया है। मतलब एक जो जर्नल है, ये अकाउंटिंग का पूरा की है। आपने अगर जर्नल को परफेक्टली लर्न किया है, जर्नल आप परफेक्ट पास कर सकते हो, तो आपका लेजर पोस्टिंग आसान होता है। बिकॉज लेजर इज बेस्ड ऑन द जर्नल। जर्नल के समय ही आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको कौन सा लेजर प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि आपने शुरुआत में ही 2 एस्पेक्ट फाइंड किए हैं। और जब आप 2 एस्पेक्ट फाइंड आउट करते हो, तो उसके साथ में ही क्या होता है, फिर से एक बार एनालिसिस में चले जाओगे तो अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, मतलब 2 एस्पेक्ट 2 अकाउंट्स। और ये 2 अकाउंट और 2 एस्पेक्ट जो है, ये जनरल नहीं होते हैं, ये पूरे के पूरे रूल के साथ फॉलोड होते हैं। मतलब अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को डेबिट करते हो, तो ट्रांजैक्शन क्यों डेबिट हो रही है, इसका जवाब आपके पास होता है। व्हाई अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। सो इसी तरीके से हम सब्सिडरी बुक्स का भी प्रिपरेशन करते हैं। और जब ये सब्सिडरी बुक्स हमारे सामने होते हैं ना, तो इन सब्सिडरी बुक्स में जैसे कैश बुक या और कोई सब्सिडरी बुक्स जो हम यहां प्रिपेयर करेंगे, जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, इन सभी के बारे में अगर सोचा जाएगा, तो ये सभी फॉर्म ऑफ जर्नल होते हैं और इनको जर्नल के जगह प्रिपेयर किया जाता है। इन प्लेस ऑफ जर्नल हमने सब्सिडरी बुक्स का प्रिपरेशन करना होता है। उसका रीजन क्या है, जो आपके पास मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन मल्टीपल टाइप ऑफ आने वाले सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग आसान होने के लिए ही आपको इसकी जरूरत होती है। अभी देखिए, हमारे पास कुछ यहाँ हमने आपके पास एक स्टेप्स रखे हुए, जिसे आप जर्नल प्रिपेयर करने के लिए इन स्टेप को आप फॉलो कर सकते हो। किसी जर्नल को अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए क्या है, वेदर द ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल और द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नहीं है। लाइकवाइज हमने कुछ एक ट्रांजैक्शन ऐसे भी देखे थे, क्या है, यक्स प्लेस एन ऑर्डर टू मिस्टर वाई, यक्स प्लेस एन ऑर्डर टू मिस्टर वाई।
अब ये जो ट्रांजैक्शन, अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो ये ट्रांजैक्शन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ उसे ऑर्डर प्लेस किया है। लेकिन यक्स ने वाई को ऑर्डर प्लेस करने के बाद वाई ने उसे गुड्स दिया नहीं, यक्स ने उसे पैसा दिया नहीं, या कमिटमेंट नहीं किया कि फ्यूचर में पेड करेगा, तो अभी ये ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। पहले आपको सोचना होगा कि ये फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। उसके बाद जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लिखते क्या है, अकाउंट बुक्स में क्या लिखा जाता है। ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उसी वजह से क्या है, जो मनी और मनीज वर्थ या जो फाइनेंशियल टच के ट्रांजैक्शन होते हैं, बस उन्हीं ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग या जर्नलाइजिंग हमें करना होता है। देखिए, हमारा पहला डेफिनेशन ही जब हम पढ़ते हैं तो उसी में आपके सामने ये प्रेजेंट कर दिया गया है कि व्हाट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व मनी और मनीज वर्थ। मतलब क्या है, जिस ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल टच आएगा बस उन्हीं ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग हमें यहां करना होगा। हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब देखिए उसके बाद में क्या है, एनालिसिस द ट्रांजैक्शन टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द टू एस्पेक्ट अकाउंट इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन। पहले सोचना होगा, पहले एनालाइज करना होगा कौन से दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट होगा। उसके लिए आपको दो एस्पेक्ट फाइंड करना पड़ेगा और दो एस्पेक्ट के साथ में यह भी ढूंढना पड़ेगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब जब ये आइडेंटिफिकेशन करना है ना, तो हमारे पास सिंपल रीडिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में ही ये आइडेंटिफाइड हो जाता है कि एक एस्पेक्ट कौन सा है। कैश पेड टू आनंद, कैश पेड टू आनंद। ये सोच सकते हैं कैश मतलब पैसे है तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, पेड किया है मतलब हम दे रहे हैं। भाई किसको दे रहे हो, पेड टू आनंद है। पेड किया जा रहा है मतलब कैश बिजनेस में आ नहीं रही है, तो बिजनेस में से कैश जाने का काम हो रहा है। So when cash goes out, कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। ये हमारे पास किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में अगर सोचा जाए, परचेज गुड्स फ्रॉम आनंद एंड कंपनी, परचेस हुआ है तो 100% पहला एस्पेक्ट तो आपके सामने रख दिया गया है कि परचेस है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पहली बात सेल तो हमारे सामने आ गई। मतलब एक एस्पेक्ट जो है ये प्योरली ऐसा एस्पेक्ट होता है जो हमारे ट्रांजैक्शन को पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ जाता है। फर्नीचर परचेस, मतलब हमने फर्नीचर को परचेस किया है। बाद में सोचेंगे क्या है, कैसा है, क्या आपने पैसे दिए नहीं दिए हैं, लेकिन शुरुआत जो है एक एस्पेक्ट आपके पास जो है यह आपकी ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यस, तो लाइट बिल पेड मतलब क्या होगा, यहां हमारे पास ये क्लियर होगा कि हमने पैसे जो दिए वो लाइट बिल के लिए दिए हैं। सेकंड एस्पेक्ट जो होता है, इसके लिए हमको कुछ सवाल सामने खड़े करना होता है। जैसा हम यहां पे अगर देखते हैं तो फॉर व्हाट, किस लिए भाई, बाय व्हाट, ऑफ व्हाट, टू हुम, बाय हुम, टू हुम, ऑन व्हाट। इन सभी क्वेश्चन का जवाब जब हमें मिल जाता है तो हमारा दूसरा एस्पेक्ट भी हमारे सामने हो जाता है। कैश पेड टू पीक्यूआर, ठीक है, मतलब हमने पीक्यूआर को पैसे दे दिए हैं। क्या दिया है, पैसे दिए हैं। पहला एस्पेक्ट है रिसीव्ड हुआ पीक्यूआर को, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, किसे दिया है तो कैश गोज आउट हो रहा है। नाउ जब इसके बाद में आप सेकंड ट्रांजैक्शन के बारे में सोचते हो तो ये जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे सामने आते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है,
डिटरमाइन द नेचर ऑफ द ईच ऑफ द टू अकाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। सवाल ही नहीं आता पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, क्योंकि इन रूल्स के हिसाब से ही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन या जिसे हम रूल एप्लीकेशन कह सकते, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका एप्लीकेशन हमारे पास होगा। हमारे पास जो एनालिसिस टेबल प्रिपेयर किया जाता है वो एनालिसिस टेबल बस इन्हीं कुछ पॉइंट्स को सामने रखते हुए प्रिपेयर किया जाता है। जब आप एनालिसिस टेबल का एंड पढ़ते हो तो वहां होता है अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। उस अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे और अकाउंट को अगर क्रेडिट कर दोगे तो आपका जर्नल एंट्री प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहां पे भी हमारे पास में दो एस्पेक्ट को ढूंढने के बाद में हमको उसके लिए रूल एप्लीकेशन, मतलब वो पर्सन से रिलेटेड है, रियल से रिलेटेड है या नॉमिनल से रिलेशन रखता है, इसके हिसाब से ही हमें उसे सोचना होगा। मतलब किसी जर्नल को पास करना ये कोई बहुत टिपिकल काम नहीं होता है। जब हम एक ट्रांजैक्शन पूरा करते हैं तो उसके साथ में ही उसका जर्नल हमारे सामने आ जाता है। जैसा टेलीफोन बिल पेड, हमने पैसे दिए हैं, कैश गोज आउट हो रहा है। टेलीफोन बिल का पेमेंट किया है मतलब पैसे जा रहे हैं। मशीनरी परचेस, मशीनरी परचेस किया मतलब हम खरीद के ला रहे हैं, तो क्या होगा, ये रियल से रिलेटेड है। तो ये क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन बोलता है। अब आपने मशीन परचेस किया एंड पेड बाय चेक, पेड बाय चेक, आप पेमेंट चेक से कर रहे हो, मतलब आपके पास से जाने वाला जो पैसा है वो आपके बैंक में से जा रहा है। और जो बैंक है वो कोई पर्टिकुलर होता है, इस वजह से हम उसे पर्सनल कहते हैं। ओनली बैंक हमारे लिए पर्सन नहीं है, लेकिन उस बैंक के साथ में हमारे पास कोई नाम जुड़ा हुआ होता है। यस, चेक दे देंगे, किसी भी बैंक में से विड्रॉल नहीं हो पाएगा। हमारा अकाउंट स्टेट बैंक में तो हमें स्टेट बैंक में ही जाना पड़ेगा, बड़ौदा बैंक में तो बड़ौदा में ही जाना पड़ेगा। मतलब क्या है, जिस बैंक का नाम उसके साथ में जुड़ा हुआ है उसी से हमको ट्रांजैक्शन पूरा करना होता है। इसी वजह से बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है। तो इन ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, क्या वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, ये हमारे दिमाग में रहना बहुत जरूरी होता है। फिर इसके बाद में भी हम हमारी जो ट्रांजैक्शन है, यहां अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट एप्लीकेशन सोच सकते हैं। और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, हमारे ट्रांजैक्शन में हमें जो एस्पेक्ट फाइंड करना है, इसमें से फर्स्ट एस्पेक्ट जो होगा वो हमारे लिए डेबिट को एक्सप्लेन करेगा, और सेकंड एस्पेक्ट जो होगा उस सेकंड एस्पेक्ट को हम क्रेडिट पर रखेंगे। जैसा कैश पेड टू उमेश, कैश पेड टू, हमने उमेश को पैसे दिए हैं। पैसे किसको मिल रहे हैं, तो रिसीवर कौन हो गया, करेक्ट है। उमेश अगर हमारा रिसीवर है और हमारा रिसीवर एस्पेक्ट क्या है, डेबिट द रिसीवर, ये हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट है। तो श्योरली यहां पे हमारा अकाउंट कौन सा डेबिट होगा, उमेश को हमें डेबिट करना होगा। भाई जा क्या रहा है, पैसे जा रहे हैं, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। गोज आउट एस्पेक्ट हमारा रियल से रिलेटेड क्रेडिट एस्पेक्ट है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। इसके मायने क्या है कि जो ट्रांजैक्शन आप लिखते हो उस ट्रांजैक्शन को लिखते समय आपके पास किसी अकाउंट रूल की इंफॉर्मेशन इसी वजह से जरूरी है क्योंकि आपको यहां अगर अकाउंट का टाइप पता होगा तो उसके डेबिट और क्रेडिट रूल को आप अप्लाई कर सकते हो। यस, गुड्स सोल्ड टू प्रदीप एंड रिसीव्ड कैश, मतलब यहां पे प्रदीप फिर से साइलेंट हो गया क्योंकि प्रदीप ने पैसे दे दिया। यस, तो हमको प्रदीप के बारे में सोचने की जरूरत है क्या, नहीं है। गुड सोल्ड टू प्रदीप, गुड सोल्ड टू प्रदीप फॉर कैश। तो अगर हम कैश के लिए सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है। और हम क्यों, मतलब कौन से रीजन से कैश बिजनेस में आ रहा है,
क्योंकि हमने गुड्स का सेलिंग किया है, तो हमारा जर्नल क्या हो जाता है, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्या है, सेल इज एन इनकम, तो उस वजह से हम उसे क्रेडिट करते हैं। अगर हम इसको गुड्स का एस्पेक्ट देंगे, सेल्स को अगर गुड्स माना जाएगा, तो ये भी बता सकते हैं कि गुड्स गोज आउट, तो ये रियल में चला जाएगा। ओके, जब आप फाइनलाइजेशन करते हो तो स्टॉक को एसेट बताते हो, इसका रीजन है स्टॉक का मतलब ही होता है अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स हमने बेचे नहीं है उसे हम स्टॉक में शो करते हैं, और जब हम इसे स्टॉक में शो करेंगे ना, तो उसी समय क्या हो जाएगा, ये गुड्स में चला जाएगा, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा रियल में। लेकिन जब हम ट्रांजिस्ट करते हैं, मतलब हम ट्रांजैक्शन को ध्यान देते हैं, तब वो एक्सपेंसेस या इनकम होता है, एक्सपेंसेस या इनकम होता है। परचेस करेंगे तो एक्सपेंसेस होगा और सेल्स करेंगे तो इनकम होगा, लेकिन उसका प्लेस क्या है, वो ट्रांजैक्शन प्लेस पे होगा। तो जब वो इवेंट प्लेस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, इवेंट प्लेस में, अब ये इवेंट प्लेस कैसा होगा, देखिए मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 5,000 रुपए का, मैंने क्या किया, परचेस किया 10,000 रुपए का, अब मेरे पास टोटल हो गया 15,000 रुपए, लेकिन उस साल में मैंने 12,000 रुपए के गुड्स को सेल आउट कर दिया है, तो मेरे पास कितने गुड्स बचते हैं, तो यहां पे जो है ये मेरे पास सभी ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये जो 3,000 है ये मेरा इवेंट हो जाएगा, ये मेरा इवेंट हो जाएगा। अगर ये इवेंट हो रहा है तो मुझे इसे रियल में ही ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसे बैलेंस शीट में ले जाना है। कहां लेकर जाना है, और बैलेंस शीट में लिखना है, इस वजह से उसे रियल में कन्वर्ट करना है। हाँ, इसी रीजन से क्या है, हम अगर परचेस या सेल को रियल का टच भी देते हैं तो चलता है, लेकिन शुरुआत जब होती है, जब बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिकली कंप्लीट किए जाते हैं, तब उसे इनकम या एक्सपेंडिचर फॉर्म में ही प्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब डेबिट और क्रेडिट के लिए जो हम देखते हैं, तो यहां हमारे पास में कुछ गोल्डन रूल्स जिसे हम कहते हैं, जिसे कॉमन रूल्स जो हमने अभी तक यूज किए हैं, जो मॉडर्न अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ में हमारे पास में आते हैं, बस उन्हीं रूल्स का यूज हमको यहां करना होता है। नॉर्मली ट्रांजैक्शन कितना भी होगा, तो जो हमने आज शुरुआत की थी वही बात है कि अकाउंटेंसी कितना भी पुराना हो गया है, तो भी उसके रूल्स जो है वो आज तक चेंज नहीं हुए। इस वजह से क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये हमारा फिक्स रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड, बस ये 6 जो है ये की है हमारी, ये हमारे दिमाग में रहेंगे। उसके बाद में क्या है, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर और कैपिटल, इन 5 चीजों को पहचानना है। मतलब मॉडर्न अप्रोच की 5 चीजें और ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स, इनके साथ में हमारी अकाउंटेंसी पूरी हो जाती है। आप इन शॉर्ट में इसे ये नहीं सोच सकते हो, क्योंकि ये पूरा बेसिक है और ये बेस हमारे सामने कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द अमाउंट इन्वॉल्व, इंश्योर दैट द अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। सीधी सी बात है, अकाउंट लिखने का तरीका ही ऐसा होता है। ट्रांजैक्शन को जब पोस्ट आउट किया जाता है तो हमारे डबल एंट्री के रूल में ही कहा गया है, क्या है प्रिंसिपल, क्या बताता है, एवरी डेबिट हैज इट्स करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विथ इक्वल अमाउंट। ठीक है, 4 प्रिंसिपल रूल है। शायद मैंने उस समय भी आपको बताया था कि इसे आपने लर्न करते रहना चाहिए। आपने अगर बेसिक छोड़ दिया तो अकाउंटेंसी आपको छोड़ देगा। किसी भी टिपिकल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग अगर आपके पास नहीं आता है तो ये बात 100% दिमाग में रखिए, बिल्कुल एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में चले जाइए, उसका जर्नल पास कर लीजिए, आपका एंट्री इफेक्ट कहीं पे भी रॉन्ग नहीं होगा। ये पूरा बेसिक ही है। तो यहां पे भी वही चीज है, अकाउंट एवरी डेबिट हैविंग इट्स करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट, मतलब जो हम डेबिट करने वाले, जो हम क्रेडिट करने वाले, उसको हमको इक्वल अमाउंट के साथ ही प्रेजेंट करना होगा। बस इसी वजह से क्या है, हमारे जर्नल का टोटल जो होता है बोथ साइड, वो कभी भी रॉन्ग नहीं होता, दोनों साइड इक्वल होते हैं। इसी प्रिंसिपल के अंडर में जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, देखिए अब हमने उसे कंप्लीट कर लिया है, तो हमारे सामने ये नॉलेज भी है कि बैलेंस शीट जो है बोथ साइड हमारे पास इक्वल बताती है। तो क्यों बताती है कि ये डेबिट और क्रेडिट रूल का प्रिंसिपल है, whatever may be debited is to be similar
क्रेडिट उसके लिए हम स्टैंड करते हैं। देखिए अब आपने बिजनेस में पैसे ला लिए, क्या जरूरत है कैपिटल बताने की, बिजनेस भी मेरा है ना, तो हम एंट्री क्यों पास करते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गलत, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करेक्ट, राइट है ना। एक जगह बता रहे कैश आ गई, दूसरी जगह बता रहे देना बाकी है, मुझे देना है, लेकिन मैं फिर भी उसे लिखता हूं, किसी एक अकाउंट को डेबिट किसी एक अकाउंट को क्रेडिट करके बताता हूं, सिमिलर क्रेडिट अमाउंट के साथ में शो किया जाता है। सो यहां जो एंट्री हम लिखते हैं उस एंट्री को हमने क्यों पास किया है इसका रीजन हमें यहां देना होता है, और जो रीजन हम देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नरेशन। रीजन नहीं होता ये क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन होता है, जो ट्रांजैक्शन को शॉर्ट में एक्सप्लेन करेगा कि भाई हमने ये ट्रांजैक्शन क्यों पास किया है। लाइट बिल पेड, बिंग लाइट बिल पेड, बिंग लाइट बिल पेड। तो अभी हमने जर्नल के बारे में कुछ एक बातें अभी कंप्लीट की है। तो फ्रेंड्स ये एक जर्नल का बेस फॉर्मेट हो गया है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यहां कुछ जर्नल के एग्जाम्पल दूंगा जो हमको यहीं पे सॉल्व करना है। यस, और जो एग्जाम्पल का बेस है ना, ये किसी भी तरीके से रहने दो, सिमिलर होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। हम कोशिश करेंगे उसके पहले आपके पास पीडीएफ शीट पहुंच जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमको मैक्सिमम 3 to 4 डेज में जर्नल को कंप्लीट करना है, 3 to 4 सेशन में। अब हमको यहाँ जर्नल को एज ए टॉपिक नहीं एक पॉइंट बोल के पढ़ना है। आप देख सकते हो आपके किसी एक पॉइंट, एक चैप्टर का एक हिस्सा है जर्नल, उसी चैप्टर का दूसरा हिस्सा आपके पास लेजर होगा और उसी का तीसरा हिस्सा आपके पास ट्रायल बैलेंस भी होगा। मींस आपको उसके लिए कितना समय देना चाहिए। तो अब ये जो सब कुछ एक पॉइंट्स आपके सामने रखे गए ना, ये शॉर्ट में नोट्स है आपके लिए, शॉर्ट में, जिसे आप रिवाइज कर सकते हो। मींस डायरेक्ट टुवर्ड द जर्नल। यहां हमने कोई रूल्स को भी सामने रखा हुआ नहीं है, ये डिटेल नहीं है, ये डिटेल नहीं, सिर्फ क्या है, फॉर एक्सप्लेनेशन। डिटेल नहीं है लेकिन कंप्लीट है। डिटेल में मतलब क्या है, आपके पास उसके साथ कोई एग्जांपल दिया होगा, कुछ लिखा होगा, वैसा कोई प्रोसेस हमने यहां पे कंप्लीट किया हुआ नहीं है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन कल कंटिन्यू करेंगे।